और जब भी अपने आराध्य के जीवन का अपन स्मरण करते हैं तो एक संतुष्टि होती है, एक आह्लाद होता है। तो जैसे क्रियाकलाप ग्रंथ से अपन ने पढ़ा था कि वहाँ लिखा था कि नाम कैसे रखे गए, तो उसमें एक घटना वो पैर से मेरू पर्वत को कंपित करने वाली घटना थी। अब पद्म पुराण ग्रंथ में भी एक श्लोक है, दूसरे अध्याय में आता है, श्लोक क्रमांक 76 पद्म पुराण पर्व 2। उसमें लिखा है, पादांगुष्ठेन यो मेरु मनायासेन कंपयन लेभे नाम महावीर इति नाकाल यादिपात। जिन्होंने अपने पैर के अंगूठे से अनायास ही सुमेरु पर्वत को कंपित कर इंद्र से महावीर ऐसा नाम प्राप्त किया था। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने वहां पर वीर शब्द दिया है, मेरु कंपन से संबंधित वीर शब्द दिया। यहाँ पर रविशेन आचार्य महाराज ने महावीर नाम दिया। तो ये इस काल का प्रभाव है कि कुछ अंतर अपने को शास्त्रों में कहीं कहीं उपलब्ध हो जाता है, पर कोई बात नहीं। थे तो 5 ही नाम थे ना। अभी अतिवीर नाम के विषय में हमने कल कहा था कि दिगंबर शास्त्रों में अपने को उसका अन्वेषण करना है, खोज करनी है, क्योंकि दिगंबर शास्त्रों में अतिवीर शब्द अभी देखने में नहीं आ रहा है, खोज कर सकते हैं अपन। अब गुणभद्र आचार्य महाराज ने भगवान के नामकरण के विषय में जो लिखा है वो ये है, इंद्र ने जन्माभिषेक के पश्चात, ये उत्तर पुराण के 74वें पर्व में लिखा हुआ है, पृष्ठ क्रमांक 461 पर, कि जन्माभिषेक के उपरांत इंद्र ने भक्तिपूर्वक उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित कर उनके वीर और श्री वर्धमान इस प्रकार 2 नाम रखे। तदनंतर उन देवों से घिरे हुए इंद्र ने भगवान को वापस लाकर माता की गोद में विराजमान किया, बड़े उत्सव के साथ आनंद नामक नाटक किया, माता पिता को आभूषण पहनाए, उत्सव मनाया, और यह सब कर चुकने के पश्चात श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर के 250 वर्ष व्यतीत होने पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी में सम्मिलित है। कुछ कम 72 वर्ष उनकी आयु थी। वे 7 हाथ ऊंचे थे, सब लक्षणों से विभूषित थे। पसीना नहीं आना आदि 10 गुण उनके जन्म से थे। वे 7 भयों से रहित थे, सब तरह की चेष्टाओं से सुशोभित थे। एक बार संजय और विजय नामक 2 चारण मुनियों को किसी पदार्थ में संदेह उत्पन्न हुआ था, परंतु भगवान के जन्म के बाद ही वे उनके समीप आए और उनके दर्शन मात्र से उनका संदेह दूर हो गया। इसलिए उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा था कि यह बालक सन्मति तीर्थंकर होने वाला है। तो संजय और विजय मुनियों ने ये नाम दिया था सन्मति तीर्थंकर। अर्थात उन्होंने उनका नाम सन्मति रखा था।
गुणों को कहने वाले सार्थक शब्दों की तो बात ही क्या थी। श्री वीरनाथ को छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अर्थ नहीं पाया जाता, ऐसे शब्द भी श्री वीरनाथ में प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते हैं। उन भगवान के त्याग में यही दोष था कि दोषों को कहने वाले शब्द जहाँ अन्य लोगों के पास जाकर सार्थक हो जाते हैं, वे ही शब्द भगवान के पास आकर दूर से ही निरर्थक हो जाते थे। इंद्र की आज्ञा से कुबेर प्रतिदिन उन भगवान के समय, आयु और इच्छा के अनुसार स्वर्ग की सारभूत भोगोपभोग सामग्रियां स्वयं लाया करता था। किसी दिन इंद्र की सभा में देवों के मध्य यह चर्चा निकली कि इस समय धरती पर सबसे अधिक शूरवीर कौन है। तब इंद्र ने कहा, श्री वर्धमान। यह सुनकर संगम नामक देव उनकी परीक्षा करने आया। आते ही उस देव ने देखा कि देदीप्यमान आकार के धारक बालक वर्धमान, बाल्यावस्था से प्रेरित हो बालकों जैसे केश धारण करने वाले तथा समान अवस्था के धारक अनेक राजकुमारों के साथ बगीचे में एक वृक्ष पर चढ़कर क्रीड़ा करने में तत्पर है। यह देख संगम नाम का देव उन्हें डराने की इच्छा से किसी बड़े सर्प का रूप धारण कर उस वृक्ष को जड़ से स्कंद तक लपेट लेता है। पूरे तने को वो सांप का रूप धारण करके लपेट लेता है। सब बालक उसे देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही डालियों से जमीन पर कूदकर जहां तहां भाग गए। सो ठीक है, क्योंकि महाभय के उपस्थित होने पर महापुरुष के अतिरिक्त कौन ठहर पाता है। जो लपलपाती 100 जिह्वाओं के कारण अत्यंत भयंकर दिख रहा था, ऐसे उस सर्प पर चढ़कर कुमार महावीर ने निर्भय होकर उस समय इस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार माता के पलंग पर वो क्रीड़ा करते थे। जैसे माँ के पलंग पर वो खेला करते थे, वैसे ही उस सांप के साथ वो खेलने लगे। कुमार की इस क्रीड़ा से जिसका हर्ष रूपी सागर उमड़ रहा था, ऐसे उस संगम देव ने भगवान की स्तुति की और महावीर यह नाम रखा। इस प्रकार 30 वर्षों तक भगवान का कुमार काल व्यतीत हुआ। फिर किसी दिन उनको पूर्व भाव का स्मरण हुआ, वैराग्य हुआ। लोकांतिक देवों ने उनकी स्तुति की। सब देवों ने मिलकर दीक्षा कल्याणक का निष्क्रमण कल्याणक महोत्सव मनाया।